अगर आप एम्स नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, अनलेस आपकी जो 1 साल की मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाने वाली है। एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले देर आर सम डॉक्यूमेंट जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने होते हैं। एंड उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले आना, आपको सिलेक्शन वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आपका जो सीट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। आई डोंट वांट कि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप लोगों के पास बिफोर रजिस्ट्रेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, जब आप लोगों को एडमिशन होना होगा वहाँ पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज उनके लिए एक प्रॉपर डेट होता है। इन्हीं डेट के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, अनलेस वो आपके वैलिड कंसीडर नहीं होते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक भी चीज एक भी पॉइंट मिस बिल्कुल नहीं करना है। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आगे आने वाली एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो एम्स नर्सिंग का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपकी जो फीस होगी दैट वुड बी 2000। ओबीसी के लिए भी 2000 होगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यू, दीज आर द 3 कैटेगरीज जिनके लिए जो फीस रहता है दैट इज योर कितना 1600। ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है। और हमारे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं ली जाती है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे डॉक्यूमेंट्स की। भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो दीज आर द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले भाई यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो कि आपको चाहिए कहाँ पे, जब आप एडमिशन के लिए अपने एम्स के अंदर विजिट करेंगे। तो एम्स का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको जरूर होना चाहिए आपके पास प्रॉपरली। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, बच्चों का जो हाई स्कूल है, जो 12th की मार्कशीट है, या फिर जो आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, इन तीनों के ऊपर आपकी जो डिटेल्स है, आपका नेम, नेम की स्पेलिंग, आपकी डीओबी, बिकॉज आपका जो डीओबी का वन एंड ओनली प्रूफ होता है आपका 10th की मार्कशीट। सो उसके ऊपर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग होता है 1 से 1.5 महीना लगता ही लगता है इसके अंदर सही कराने में। आपकी कहीं पे भी डिटेल्स में कोई भी मिसमैच है तो अभी सही करा लो। नर्सिंग के लिए नहीं तो आप नीट के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे, हर एंट्रेंस एग्जाम में अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपना डिटेल्स एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लेना है जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट होगी, आपकी 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप किसी, आपने कहीं से बीएससी वगैरह कुछ भी किया तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप किसी कोर्स में इनरोल्ड थे वहां से आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कुछ बच्चे जो बीएससी सेकेंड ईयर में है वो एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास उसका एक ऑथोराइज मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बनवा के रख लो अभी से। ये चीज है आपके पास, आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, गवर्नमेंट आईडी, तीनों पे सब पे डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना आप बनवा के रखना, किसी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के रखना। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जरा, ये जो सर्टिफिकेट्स आप बनवाओगे इनके लिए एक प्रॉपर डेट होनी चाहिए। वो डेट्स क्या क्या है, जैसे कि अगर आप एक बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम आपको पता है भाई आपका 1 जून में एग्जाम है। तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है, भाई ओबीसी वाले बच्चे ध्यान से समझ लो, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर डेट का नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे उससे आपका जो आपका कैटेगरी का बेनिफिट है ना, आपको वो नहीं मिलने वाला है। कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो एज अ जनरल कराई जाएगी, आपको जनरल के जैसे ट्रीट किया जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, 9 जून 2024 से लेके 8 जून 2025 के बीच का बना हो जाए। इट मीन अभी भी आप बनवा सकते हो, अभी भी टाइम चल रहा है, तो अभी बनना दे दो, 1-1.5 महीने में बन के आ जाएगा। पैरामेडिकल वाले बच्चों का 23 जून 2024 से लेके 22 जून, दोनों की दोनों डेट्स इंक्लूड है, ठीक है। 8 जून को दोगे भाई बन के बहुत लेट आएगा बनवा के रख लो।
सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन नहीं लगाना होता। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है कब, आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर वहाँ पे डेट्स नहीं होता प्रॉपरली तो आपकी काउंसलिंग एज ए जनरल होती है, ये ध्यान रखना है। ओबीसी के बाद हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, इसका भी आपको पता है बीएससी नर्सिंग का दिस इज फॉर ईडब्ल्यूएस। तो भाई 1 जून 2025, अभी इसका डेट स्टार्ट नहीं हुआ है बट 1 अप्रैल सॉरी, तो भाई अभी आपके पास टाइम है 1 अप्रैल 2025 से लेके 8 जून 2025, तो ध्यान रखना इसको। इसी बीच में अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ होगा तो वो वैलिड माना जाएगा, अनलेस नहीं वैलिड होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट ये। बीएससी पैरामेडिकल 1 अप्रैल से लेके 22 जून 2025 के बीच में, ठीक है। तो 2025 आने वाला है, 10 दिन बच्चे हैं भाई हमारे पास से, उसके अंदर आपको बनवा लेना है, राइट। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है। आपका जो मिनिमम एज है वो 17 होना चाहिए। 2025 से पहले 2025 31 दिसंबर से पहले आप 17 के हो जाने चाहिए, ठीक है। ये 2009 कर देना यहाँ पे। आपका जो 12th क्लास है वो आपने 10+2 किया हुआ होना ऑफ कोर्स होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश पीसीबी होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल के अंदर ये ध्यान रखना कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपके पास है तो आप पैरामेडिकल में जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 3, 4, 5 नंबर के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। मतलब अगर आप बीएससी इन डेंटल कर रहे हैं, डेंटल हाइजीन कर रहे हैं, या फिर आप ऑपरेशन थिएटर ओटीटी में जा रहे हैं तो आपके पास बायो जरूरी है। बट अगर आप ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी इनके अंदर जा रहे हो तो आपके पास जरूरी नहीं, आप एक पीसीएम स्टूडेंट भी इन कोर्सेज के अंदर जा सकता है। कौन कौन सा कोर्स? ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी। अगेन मैं क्लियर कर देती हूँ, बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही जा सकती हैं, और पैरामेडिकल के अंदर मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। मिनिमम जो मार्क्स है आपका 12th के अंदर 10+2 में, वो कितने होने चाहिए? 55% जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए, और SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% होना ही होना चाहिए। अगर आपका इतना मिनिमम है तो ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, आप एलिजिबल हो, अनलेस यू आर नॉट एलिजिबल। अब बात आ जाती है कि भाई हमें तैयारी करनी है एग्जाम की, ठीक है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, इतना कम टाइम बचा हुआ है। तो इसके लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है मेरी चैनल पे जाके, पर देख लेना जाके, वीडियो मिलेगा जिस वीडियो के अंदर आई एम प्रोवाइडिंग वीकली टारगेट। बच्चों को मैंने वीकली टारगेट दिए हुए हैं एंड चैलेंज दिया कि भाई आप इस टारगेट को कंप्लीट करो, एंड देन आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा। ऑल्सो इफ यू वांट टू इनरोल फॉर अ टेस्ट सीरीज, आप एक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए, सो आप हमारी सिलेक्शन बैच में इनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये मिलेगा, हम आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के देंगे। प्रॉपर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप 12th में है, ड्रॉपर है, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल मिलेगा। देन आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, आपको वीकली टेस्ट नहीं, आपको हम पूरा वीक का शेड्यूल बना के देंगे कि भाई देखो ये शेड्यूल है, इस वीक में आपको ये चैप्टर पढ़ना है और इन्हीं चैप्टर से हम आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इन्हीं को चैप्टर को पढ़ना, इन्हीं से आपका टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर सिलेक्शन बैच का टेस्ट सीरीज, तो आप हमें डीएम कर सकते हो ना व्हाट्सएप नंबर 9877060263। ऑल्सो हम अपने बायो की लाइव क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑन यूट्यूब चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब चैनल पे ही स्टार्ट होगा 25 दिसंबर से। हर दिन हमारी लाइव क्लासेस होगी इवनिंग में 5 PM, 5 PM 1 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। पूरा प्रॉपर शेड्यूल आपको दिया जाएगा, आपको डीपीपीज दिए जाएंगे हर दिन क्लास के, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीक ऑन वीक हमारे टेस्ट सीरीज में टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। जो बच्चे क्लासेस में रेगुलर रहेंगे उनको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। भाई अब इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। दीज आर सम इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर आवर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।